हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। यूट्यूब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है और इसका स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में फॉर लूप के बारे में बताया था, तो देखते हैं कि किस तरह से व्हाइल लूप को यूज किया जाता है। जैसे कि पहले लूप में मैं बता चुका हूँ कि पहले लूप के वीडियो में बता चुका हूँ फॉर लूप में कि ये जो लूप होते हैं, ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, इनको क्यों यूज किया जाता है। जब हम किसी प्रोग्राम के कोड को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं तो बार बार रन कराना, एक सेम कोड को बार बार हम रन कराते हैं, ठीक है, तो लूप का यूज किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल मेन ये फंक्शन हो गया, ठीक है, ये बेस में पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो इसे समझने के लिए आप दोबारा पहले वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने नाम को 5 बार कॉल कीजिएगा, पुकारिएगा, तो आपने 5 बार लिया। आपसे बोला मैंने 10 बार ली, तो आप 10 बार लेंगे। 100 बार बोला तो 100 बार लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह चला जैसे एक लूप हो, ठीक है, बार बार रिपीटेशन चल रहा है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, जिसमें बार बार आपका नाम प्रिंट हो, तो C++ में ये हेडर फाइल यूज करते हैं iostream.h, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई ये /n नेक्स्ट लाइन के लिए कि यहाँ एक अमित नाम है एक लड़के का, उसका नाम प्रिंट कराए। तो देखते हैं प्रिंट कराएगा। लो, इसने प्रिंट रन कराते हैं और ये प्रिंट करा दिया स्क्रीन पर, ठीक है। अब मैं इससे कहता हूँ कि भाई 2 बार प्रिंट कराना है, तो 1 बार तो हम करा चुके हैं। तो अब ये कितने बार प्रिंट करेगा? 2 बार। सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल कराया जाता है, ठीक है, उसके बाद रन। ये मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने करा दिया। अब मैंने इससे कहा कि ये मुझे 3 बार करना था। फिर मैंने इससे कहा भाई 3 बार नहीं, ये 4 बार करना था, ठीक है, तो ये 4 बार कर देगा। ऐसे मैंने कहा 10 बार करना है, तो 10 बार कर देगा। तो आप इसमें एक चीज कॉमन देखिएगा कि बार बार अमित प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो बार बार अमित प्रिंट हो रहा है। तो हमें अगर 50 बार प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे? पूरी स्क्रीन पर ये लिखते रहेंगे आप, यही कोड, तो आगे कैसे काम चलेगा? इतनी सी आउटपुट के लिए आप पूरा पेज भरते रहेंगे। अब मान लीजिए कुछ चेंजेस आते रहेंगे कि भाई अब 50 बार नहीं, अब 60 बार बोलो, एक ही चीज को 60 बार प्रिंट करो, ठीक है, तो ये तो प्रोग्राम बन ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में आप समझ गए होंगे कि लूप क्यों यूज किया जाता है। तो लूप, बस यही लूप का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 1 बार अमित लिखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी लूप उसको बार बार प्रिंट करता रहेगा। तो इसलिए लूप का यूज किया जाता है कि हमें, अब चलिए सीखते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर, एक वेरिएबल आई, या जरूरी नहीं कि एक बार बार आई ले रहे हैं तो आप, कुछ बच्चों को ये रट जाता है आई आई
आगे समझ में नहीं आता मैं क्या लेना है, तो आई की जगह ले लो, नंबर ले लो, कुछ भी वेरिएबल हो, एनीथिंग। अपना नाम लिख दोगे तो वही वेरिएबल का नाम हो जाएगा उस जगह का जहाँ वो कोई वैल्यू स्टोर होगी। तो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सबसे पहले आपको आई लेना पड़ेगा, ठीक है। और अब शुरू होता है आपका वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप का सिंटैक्स मैं लिख के दिखा देता हूँ पहले। ये वाइल लूप का सिंटैक्स होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये इनिशियलाइज बाहर कराया जाता है, इसको लूप फॉर लूप में तो अंदर कराते हैं, यहाँ वेरिएबल को इनिशियलाइज बाहर कराया जाता है, ठीक है। और यहाँ ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ कंडीशन चेक होगी, ठीक है। और यहाँ कंडीशन चेक होगी, और अब जो इंक्रीमेंट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। फॉर लूप में तो एक ही लाइन में लिख लेते थे सारे स्टेटमेंट, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जीरो को इनिशियलाइज कराओ, सॉरी आई को इनिशियलाइज कराओ जीरो से, है ना। आप वन से भी करा सकते हैं, मैं जीरो से ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, कंडीशन पे ध्यान रखना होता है कि आई अगर इस समय जीरो है तो मैं आई की वैल्यू को चाहता हूँ कि वो ये आई लेस देन 4 तक, या आई लेस देन इक्वल टू 4 यहाँ तक चले, ठीक है। यानी वो कितने बार चलेगा, आई 4 का मतलब ये मैं लिख के दिखाता हूँ। आई इक्वल टू 0 टाइम्स चला, पहला लूप चलेगा, 1 आएगा तो फिर लूप चलेगा, 2 आएगा तो लूप चलेगा, 3 आएगा तो लूप चलेगा, 4 आएगा तो लूप चलेगा, ठीक है। और अगर 5 आएगा तो लूप नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन बता रही है कि आई लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, आई की वैल्यू 4 तक होनी चाहिए, लेस देन 4 और इक्वल टू 4। 5 जैसे ही आएगा तो वो लूप नहीं चलेगा, ठीक है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो 5 पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा लूप, ठीक है, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है, इंक्रीमेंट इससे हो रहा है, आई से। इसका आई का मतलब क्या होता है, आई प्लस 1 होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर से आई 0 आ रहा है, तो यहाँ 0 आप लिखेंगे तो 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से फिर 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 नीचे अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 2 बन जाएगा। इसी तरह से आई की वैल्यू जैसे 3 होगी तो यहाँ 3 + 1 4 आ गया, ऊपर चेक करेगा तो 4 भी इसको मिल रहा है अंदर, तो भी लूप चलेगा। अब जैसे ही इसकी वैल्यू 4 हो गई आई की, और टोटल 5 हो गया, तो यहाँ अब कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। 0 1 2 3 4 तक तो कंडीशन ट्रू थी, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 थी तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। उसके बाद जैसे ही 5 आएगा कंडीशन फॉल्स आएगी, क्योंकि वो वहाँ कंडीशन चेक करे तो वहाँ ही नहीं वो आई की वैल्यू, तो टर्मिनेट हो जाएगा लूप। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको प्रिंट करा देते हैं। सी आउट, आपको पता है कि प्रिंट कैसे होता है स्क्रीन पर, ठीक है। सी आउट आपको पता है, C++ में इस तरह से फॉर्मेट होता है। तो मैंने कहा था आपसे अमित प्रिंट कराना है, तो देखिए मैं कितनी बार अमित लिखा था वहाँ, है। अगर मैं आपसे कहूँगा 50 बार लिखना है तो 50 बार अमित 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 लिखते रहोगे। तो यहाँ मुझे सिर्फ एक बार अमित लिखना पड़ा है, सी आउट के साथ अंदर अमित। उसके बाद जो भी आप चेंज करेंगे तो इस कंडीशन में चेंज करते रहिए और अमित प्रिंट होता रहेगा। देखो कितना छोटा सा कोड है और कितनी बड़ी चीज़ हो रही है। इसको कंपाइल कराते हैं, कोड को कंपाइल कराते हैं, कंपाइल रन कराते हैं। नो वार्निंग नो एरर्स। पहले जब आई की वैल्यू 0 थी तो अमित प्रिंट गया, फिर आई की वैल्यू 1 आई तो फिर अमित प्रिंट गया, आई की वैल्यू 2 आई तो फिर अमित प्रिंट गया, आई की वैल्यू 3 आई तो फिर अमित, आई की वैल्यू 4 आई तो अमित प्रिंट किया, आई की वैल्यू अब आगे 5 आ गई तो लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये अब 5 पर टर्मिनेट ना हो, लूप 5 तक चले, ठीक है। अब ये 6 पर टर्मिनेट होगा, तो अब 5 तक 2 रहेगी वैल्यू आई की, ठीक है। तो अब लूप कितने बार चल रहा है, लूप चल रहा है 6 बार, 6 टाइम्स लूप चल रहा है आपका। कैसे, एक 0 पर चला, ठीक है, और 1 से 5 तक 5 ये हो गए, तो 6 बार लूप। तो ये अमित कितने बार प्रिंट करेगा, 6 बार प्रिंट करेगा। ये देखते हैं इसको, ये देखिएगा, ये देखिएगा, पहले 0 पर अमित, दूसरे 1, जब आई की वैल्यू 1 हुई तो अमित, आई की वैल्यू 2 हुई तो अमित, आई की वैल्यू 3 हुई तो अमित, आई की वैल्यू 4 हुई तो अमित, आई की वैल्यू 5 हुई तो अमित। तो कितनी बार चला है, 1 2 3 4 5 6,
अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ आई की वैल्यू को 0 ना देकर 1 कहते हैं तो फिर तो कितनी बार चला लूप, फिर तो 1 से चलोगे तो 5 बार चलेगा। ये देखो आप ये भी चेंज कर सकते हैं, और ये अब लूप आपका 1 से चलेगा तो ये 5 बार प्रिंट होगा, क्योंकि पहले आई 1 था तो अमित, अब 0 नहीं, यहाँ पर आई इक्वल टू 1 था, आई 1 है तो अमित, आई 2 है तो अमित, आई 3 है तो अमित, 4 है तो अमित और 5 है तो अमित। 1 2 3 4 5, 5 बार चलेगा, ठीक है। तो चलो मैं 0 कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर कैसे प्रिंट होंगे, ठीक है। सी आउट और वेरिएबल का नाम, जैसे पहले लूप में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, किसी वैल्यू को अगर प्रिंट करानी हो तो सी आउट और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल आई ले लिया मैंने, तो मैं आई दे देता हूँ, ठीक है। सेमी कोलन लिखना जरूरी है, सेमी कोलन से आपका ये पता चलता है कि लाइन कंप्लीट हो गई है, कंपाइलर को पता चलता है कि यहाँ आप लाइन ब्रेक कर दिया, उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन है, कमांड दे रहे हैं आप, ठीक है। तो इसलिए हर उसके बाद ये सेमी कोलन लगाना पड़ेगा, और इस जगह नहीं लगाया करते, जैसे आप ये लगा रहे लूप के आगे लगा दे, ये नहीं माना जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लूप तो हमारे यहाँ खत्म हो रहा है, ये कंप्लीट लूप होता है। चलिए अब मैं देखता हूँ इसमें देखते हैं आउटपुट क्या आ रही है। आपको क्या लग रहा है क्या आना चाहिए, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा वो, तो 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक प्रिंट की उसने, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये हम चाहते हैं कि इसको नेक्स्ट लाइन में आए, तो फिर से ये रिपीट करेंगे आप, और यहाँ स्लैश एन दे दो उसके बाद, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट होता है, स्लैश एन ले लेगा, उसके बाद फिर डबल लेस देन लगा, फिर आई की वैल्यू ले लेगा। इस आगे कंपाइल कराते हैं, फिर कंपाइल हुआ तो आई की वैल्यू उसने प्रिंट की, कब तक प्रिंट की, जब आई 0 था तो प्रिंट की, आई 1 था 2 5 था, 5 तक प्रिंट की, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से तो लेस देन 5 हो गया, लेस देन 5 का मतलब आई की वैल्यू वो कब तक प्रिंट करे, 5 से कम तक प्रिंट करे, 5 नहीं, अब 5 नहीं होगा, मैंने लेस देन 5 कहा है, तो कहाँ तक होगी, 4 तक होनी चाहिए। तो ये 0 से चलेगा लूप, ठीक है। तो ये कितने बार चला, ये लूप कितने बार चला, 5 बार चला है, 0 से 0 1 2 3 और 4, 5 टाइम्स लूप चला, और 5 बार लूप चला। तो उसने पहले जब लूप चला 0, आई 0 था, ठीक है, जब आई 0 था तो उसने यहाँ कंडीशन चेक की, ठीक है, तो यहाँ उसने 0 प्रिंट कर दिया। अब लूप यहाँ आता है तो आई इक्वल टू 0 प्लस 1 हो जाता है, 0 1 हो गया, तो अब ये कंडीशन यहाँ बन गई, आई 1 आ गया। चलो ये आई अब 1 आ गया तो ऊपर चेक होगा, ठीक है। यहाँ आई क्या आ गया, यहाँ आई इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अब आई उसने क्या किया, उसने यहाँ पर आया आई ये, तो उसने क्या किया, आई को यहाँ प्रिंट करा दिया, ये 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब आई नीचे आया इसके पास, इंक्रीमेंट के पास, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, आई इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया टोटल, तो आई की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब यहाँ ऊपर यहाँ 2 हो गया, ठीक है। तो आई क्या लिख दिया मैंने, यहाँ 2 लिख दिया, तो आई 2 हो गया। अब ये 2 यहाँ पर आएगा इस जगह, ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 प्रिंट करा दिया, तो अब यहाँ 2 हो गया। तो अब यहाँ क्या हो गया, 2 प्लस 2 और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना होगी इसकी वैल्यू, यहाँ हो जाएगी 3 वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये आई यहाँ 3 हो गया है, यहाँ 3 हो गया है, ठीक है, ये 3 हो गया आई, तो ये आई आपका ये 3 हो गया, ठीक है। अब ये 3 आया, कंडीशन यहाँ चेक होगी, हाँ 3 5 के अंदर है, इस तरह से यहाँ प्रिंट होगा 3, ठीक है। इस तरह से यहाँ मान लो मैंने 4 आ गया, ठीक है, ये आ गया 4, ठीक है, यहाँ 4 आया, तो यहाँ पर अब इसी तरह से ये 4 होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया, ये 5। तो लूप यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आया, यहाँ अब हो गया 5, ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये यहाँ मान लो 5 हो गया। अब ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन यहाँ चेक होगी, ठीक है, ये चेक होगी, ठीक है, ये
तो यहाँ क्या था, इस लाइन में क्या था, इस लाइन में क्या था, इस लाइन में था कि i लेस देन 5। तो मतलब ये हुआ कि 5 क्या होगा, 5 ग्रेटर हो गया, ठीक है, ये ग्रेटर हो गया, 5 ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, 5 पे कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये 5 पे कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूप क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेटेड, ठीक है, 5 पे लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये प्रोग्राम में देख रहा हूँ, अब आपको मैंने समझा दिया है, पूरे डिटेल में दे चुका हूँ। तो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये इसको मैं चला कर दिखा रहा हूँ प्रोग्राम को एक बार फिर। यहाँ मैंने कर दिया, यहाँ चेंज कर लेता हूँ, यहाँ चेंज कर लेता हूँ, 10 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस तरह से ये, अब ये लूप जो चलेगा आई की वैल्यू लेस देन 10 चलेगा, ठीक है। तो यानी वो 9 तक चलेगा, ठीक है, 9 तक चला। लेकिन टोटल कितना चला, लूप कितनी बार चला, 10 बार चला, ठीक है। जब आई की वैल्यू 9 रही तब तक वो चला, तो टोटल तो 10 हो गया ना, ऊपर 0 भी है, ठीक है। तो इसको ना भूले। अब मैंने इक्वल कर दिया, तो अब कितना चलेगा, जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 तक, ठीक है, 10 तक होगी तो लूप 10 तक चलेगा। देखो आई की वैल्यू जब तक 10 थी तब तक लूप चला, ठीक है। तो ये आई की वैल्यू जब तक 10 हो जाए तब तक लूप चलेगा। ये आई की वैल्यू 10 होगी तो लूप चला, लेकिन लूप कितनी बार चला, कितने टाइम्स लूप चला, 11 बार चला, क्योंकि ऊपर 11 भी है। तो इसका बहुत ध्यान रखें, यहाँ कन्फ्यूजन रहता है। मान लो अगर मैं 1 लिख दूंगा तो समझ में आ गया आपको, तो प्रॉब्लम नहीं है। 1 से शुरू हो रहा है तो वो 10 तक ही जाएगा, तो लूप भी 10 बार चला, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि 0 से जो शुरू होता है, 0 से, ये कन्फ्यूजन पे ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूजन को अपने क्लियर कर लो, ठीक है। अब जो चीज़ 1 से चल रही है वो तो 50 बोलोगे, अगर 50 था तो 50 बार चली, 1 से ये चला, ठीक है। तो अब यहाँ 0 आ जाता है, इसलिए यहाँ कन्फ्यूजन आ जाता है ना। अगर आप आई 0 ले रहे हैं तो, और वहाँ कंडीशन चेक करें तो उसके अकॉर्डिंग आप पता लगाओ कि कितनी बार लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ तो कंडीशन है कि आई जब तक 10 रहे तब तक चले, तो लूप तब तक चलेगा। तो अब आपको देखना है कितनी बार ये लूप चला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर लूप। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डू व्हाइल लूप के साथ। और आज ही हमें आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए वीडियोज आपके लिए बना सकें और नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो दोस्तों इस तरह से हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो आप मेरे फेसबुक पेज पर ही वीडियोस देख सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं। और आप यहाँ भी पेज अगर देखें चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, तो ये राइट कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा